नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की। इसका नाम है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ओके, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब है औलाद, संतान। सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसा ही। मतलब अगर आम का फल बीज लगाया तो आम का पेड़ होगा, बबूल का बीज लगाया तो बबूल का पेड़ होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा होगा, शेर का बच्चा शेर के जैसा होगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा ही कोई संतान प्रोड्यूस करना। ओके, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ये समझ चुके हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब है सेल डिवीजन। उनका अगर सेल डिवाइड होगा तो सिंपली उनमें रिप्रोडक्शन हो गया, समझो। तो ये बात भी हमें अच्छे से क्लियर हो गई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। अब रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन दो मेजर तरीके हैं। टू डिफरेंट वेज और टू मेजर वेज यू कैन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से तब डिस्कस करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो स्पेसिफिकली। ठीक है, यहां पे मैं बस कुछ एग्जांपल डिस्कस करके इसको क्लोज करूंगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में या जब भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब वहां डिस्कस किया जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे बर्डिंग इन हाइड्रा। ये देखो, ये हाइड्रा है, इसमें साइड से यहां बर्ड डेवलप हो गया, ये बर्ड बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और जब इतना बड़ा हो गया कि अकेले जिंदा रह सकता है तो कट के बाहर निकल गया। तो देखो, इस हाइड्रा से इसी के जैसा एक और हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया। तो ये एक तरह का रिप्रोडक्शन है और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वैसे ही प्लानेरिया को अगर तुम तीन भाग में काट दो, ये एक भाग में काटा, ये दूसरा भाग काटा, ये तीसरा भाग काटा, तो ये वाला भाग भी बड़ा होकर एक और प्लानेरिया बन गया। ये ऊपर वाला सर भी जो है कटा हुआ है वो भी बड़ा होकर एक और प्लानेरिया बन गया, और ये पूंछ जो छोटी सी ये भी बड़ी होकर एक और प्लानेरिया बन गई। तो यहां भी देखो, एक प्लानेरिया से हमें तीन तीन मिल गया, एक दो तीन प्लानेरिया मिल गया। तो ये भी रिप्रोडक्शन है। ओके, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कब बोलेंगे? जब ऐसा फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। इसमें देखो, ये स्पर्म है और ये ओवम है। स्पर्म और ओवम आपस में आके फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल से बाद में समझेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इस स्पर्म और ओवम को हम गैमीट भी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल का कुछ एग्जांपल देखा है हमने, सारे एग्जांपल्स नहीं देखे हैं। एक एग्जांपल बडिंग देखा है जो हाइड्रा में हो रहा है, एक रीजनरेशन देखा है जो प्लानेरिया में हो रहा है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका मेन इवेंट है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता ही है। तो आखिर कौन ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आपको रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा? पहला एग्जांपल तो हो गया इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको बच्चा नहीं होता। तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे स्टेराइल वर्कर बीज, एक मधुमक्खी के छत्ते में जो अधिकतर मधुमक्खियां होती हैं वो स्टेराइल होती हैं और वो वर्कर बीज होती हैं। मतलब वो अपनी संतानें नहीं पैदा कर सकती, दे कैन नॉट हैव प्रोजेनीज। वैसे ही म्यूल मतलब खच्चर, और खच्चर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन से बनता है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। और ये भी अपने प्रोजेनी नहीं बना सकता। मतलब अगर आपको एक खच्चर चाहिए तो आपको दो खच्चर के बीच रिप्रोडक्शन करके खच्चर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हॉर्स और डंकी का फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा आर्टिफिशियली। तो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैंने आज एक साइकिल खरीदी और कल को साइकिल अपने आप एक बच्चा साइकिल दे देगी। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन जो फीचर है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है, लेकिन सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अगेन, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है?
क्योंकि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, तो ये बात तो फुलफिल हो रही है, लेकिन इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए उसका पहला क्राइटेरिया यही है कि वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होना चाहिए। सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग, दैट इज ट्रू, बट यहां पे दिक्कत है, देयर आर मेनी लिविंग बीइंग्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जिसके बारे में आपने पहले ज्यादा सुना नहीं होगा, और यह है मेटाबॉलिज्म। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी केमिकल्स से बनी हुई है, स्पेशल तरह के केमिकल से बनी हुई है, जिनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ दीज बायोमॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हजारों हजार केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक बायोमॉलिक्यूल टूटकर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल जुड़कर एक नया बायोमॉलिक्यूल बड़ा सा बना रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी में। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो वैसे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म है। ओके, क्लियर हो गया? मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। उनके अंदर में ऐसा नहीं कि हजारों हजार केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उनका कॉम्पोजिशन मोर और लेस फिक्स्ड रहता है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। ओके, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले बात ये कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, मान लो एक रिएक्शन ले लिया, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज। ये रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। इस रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन द टेस्ट ट्यूब कैन नॉट बी कॉल्ड अ लिविंग बीइंग। इसका मतलब कि टेस्ट ट्यूब लिविंग बीइंग बन गया, उसमें तो बस अलग से एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ना, उसमें सारा का सारा मेटाबॉलिज्म तो नहीं हो रहा ना। लिविंग बीइंग्स में पूरा का पूरा किसी भी एक, कोई ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग बीइंग के अंदर और सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ओके, तो टेस्ट ट्यूब के अगर कोई अलग से रिएक्शन हम परफॉर्म करा रहे हैं तो वो रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब लिविंग बीइंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है सारे केमिकल रिएक्शंस का सम, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग बीइंग, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है और सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसका मतलब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब तक सोच रहे होगे कि यार सब तो नॉन डिफाइनिंग है, नॉट डिफाइनिंग है, तो डिफाइनिंग फीचर कब आएगा? लो, आ गया आपका पहला डिफाइनिंग फीचर, वो है मेटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सी बात कही है, लेकिन कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर मान के आंसर मार्क कर देते हैं, बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर मान के आंसर मार्क कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको डीपली स्टडी नहीं किया हुआ होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहां हमें मिल गया हमारा पहला डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म जो है, मैंने बताया कि किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर ही हो सकता है। इट कैन अकर ओनली इनसाइड अ सेल। इसका मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर मेड अप ऑफ सेल। बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बने हुए हैं, है ना। अगर वो सेल से बने हुए तो मरे हुए सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। दे आर नॉट लिविंग सेल्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सभी के सभी में प्रेजेंट है,
और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। अगर सेल है तो उसको लिविंग बोलना पड़ेगा, इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक और डिफाइनिंग फीचर हो गया, हमें 2 डिफाइनिंग फीचर मिल चुके हैं।